सीमा को समझने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि कितने ऐसे समुद्र हैं, सागर हैं जो भारत से जुड़े हैं। इसी के साथ कौन से ऐसे देश हैं जो भारत से जुड़े हुए हैं। हम ये देखेंगे कि भारत के कौन-कौन से राज्य दूसरे देशों के साथ कितनी-कितनी सीमाएँ शेयर करते हैं और इसका पूरा राजनीतिक विवरण क्या होगा। इसको करने का फ़ायदा ये है कि आपके दिमाग में एक पूरा राजनीतिक नक्शा फिक्स हो जाएगा और आप अपना आंसर ठीक तरीके से बना सकते हैं। ठीक है? तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, भारत से सागर भी जुड़े हैं, महासागर भी जुड़े हैं और देश भी जुड़े हैं। अगर आप सागर और महासागर की बात करोगे तो सागर में आप पूर्व की तरफ देखोगे तो बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की तरफ देखोगे तो अरब सागर और दक्षिण की तरफ देखोगे तो आपको हिंद महासागर मिलेगा। ये जो पूरा तटीय क्षेत्र है समुद्र का, वो तकरीबन 7516.6 किलोमीटर का है। यानी कि इतने विस्तार के साथ ये फैला हुआ है। अच्छा, इसमें से भी जो भूमि भारत की मुख्य भूमि है, ये जो आपको दिख रही है, उसकी तट रेखा तकरीबन 6100 किलोमीटर है और जो भारत के द्वीप हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके अलावा लक्षद्वीप इत्यादि, इन सब की तट रेखा 1197 किलोमीटर की। मतलब ये जो द्वीप समूह है, ये भारत से थोड़ा दूर है, इसलिए इनकी तट रेखा थोड़ी सी अलग से कैलकुलेट की है। इसके अलावा भारत के जो 9 राज्य हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात सीधे-सीधे समुद्र से जुड़े हुए हैं और 4 ऐसे केंद्रीय शासित प्रदेश हैं, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन व दीव हैं, जो सीधे समुद्र से जुड़े हुए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो सीधे-सीधे समुद्र के साथ अपनी तट सीमा शेयर करते हैं। समुद्र का सिस्टम आपको समझ में आया कि कौन से राज्य हैं और कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पड़ोसी देशों की सीमाओं की। अब आप पड़ोसी देशों की बात कर रहे हो, तो यूँ तो 7 ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत अपनी भूमिगत सीमा शेयर करता है, साझा करता है, लेकिन स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होकर के 8 लिखते हैं और ये जो कन्फ्यूज़न है ये बार-बार होती है। क्यों होती है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, फिलहाल हम पड़ोसियों की बात कर लेते हैं। अब चूंकि बात पड़ोसियों की हो रही है तो सबसे पहले हमारे ज़हन में पाकिस्तान का नाम आएगा। पाकिस्तान और भारत की सीमा रेखा तकरीबन 3310 किलोमीटर लंबी है और ये दुनिया की सबसे जटिल सीमाओं में से एक है। इसे रेड क्लिफ सीमा के नाम से जाना जाता है और इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ था। मैं आपको बता दूं कि भारत के 3 राज्य और 2 केंद्रीय शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान से सीधे-सीधे सीमा साझा करते हैं। इनमें जो राज्य है वो है पंजाब, जो 547 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, राजस्थान 1035 किलोमीटर, गुजरात 512 किलोमीटर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो संयुक्त रूप से 1216 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा पड़ोसी है अफगानिस्तान, जिसकी 106 किलोमीटर लंबी सीमा हमारे भारत से लगती है, लेकिन जिस एरिया से वो सीमा लगती है वो फिलहाल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो आप इतना याद रख सकते हैं कि पीओके की 106 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। इसके बाद आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पड़ोसी जो कि है चीन। चीन की तकरीबन 3488 किलोमीटर लंबी सीमा जो है वो भारत के साथ लगती है, लेकिन दोनों देशों के बीच में सीमा को लेकर तनाव और अपने अपने मत है। चीन का कहना ये है कि उसकी जो सीमा है वो 2000 किलोमीटर लंबी है भारत के साथ, लेकिन भारत कहता है कि ये 3488 किलोमीटर है। इस सीमा में मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश 1080 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है, उत्तराखंड 463 किलोमीटर की, हिमाचल प्रदेश 345 किलोमीटर की और सिक्किम 220 किलोमीटर की। 31 अक्टूबर 2019 के बाद जहां लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तो उसकी 1597 किलोमीटर लंबी सीमा जो है वो चीन के साथ लगती है। इसीलिए इस सीमा के अंकों में थोड़ी बहुत दिक्कत होती ही रहती है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। इसके बाद हमारा अगला पड़ोसी है नेपाल, और नेपाल से हमारी 1751 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें मुख्यतः बिहार के साथ 726 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के साथ 551 किलोमीटर, उत्तराखंड के साथ 275 किलोमीटर, वेस्ट बंगाल के साथ 100 किलोमीटर और सिक्किम के साथ 99 किलोमीटर की सीमा लगती है। इसके बाद जो पांचवा पड़ोसी है वो है भूटान, जिसके साथ 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर असम की जो सीमा है वो 267 किलोमीटर की है, अरुणाचल प्रदेश की 217 किलोमीटर की, पश्चिम बंगाल की 183 किलोमीटर की और सिक्किम की 32 किलोमीटर की सीमा है भूटान के साथ। ठीक है, इसके बाद आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो भारत के साथ सीमा है वो 4096 किलोमीटर लंबी है। ये पूरी दुनिया में 5वीं सबसे लंबी बॉर्डर लाइन मानी जाती है, सबसे लंबी सीमा मानी जाती है।
इसमें बहुत सारे राज्य शामिल हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल 2217 किलोमीटर। आपको पता है ये बंगाल का ही हिस्सा रही है एक टाइम पे। तो 2217 किलोमीटर की सीमा वेस्ट बंगाल के साथ है। मेघालय के साथ 443 किलोमीटर, मिजोरम के साथ 328 किलोमीटर, त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर और असम के साथ 262 किलोमीटर की सीमा शेयर